जय हिंद दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। और ये जो विभाग है जेएसएससी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये अब गृह युद्ध का आमंत्रित कर दिया गया है। अभी इस जो सहायक आचार्य का वैकेंसी है, इसमें समझिए कि गृह युद्ध होने वाला है। पहले जो लड़ाई था वो था सीटेट वर्सेस जेटेट, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में देखा जाए, जैसा जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुरूप जो जेएसएससी ने कि जो रिजेक्ट लिस्ट है उसमें कितने जेटेट भी कैंडिडेट शामिल हैं। और सबसे दुखी की बात है कि जिसके लिए इतना लड़ा गया, जिसके लिए इतना मेहनत किया गया, इस वैकेंसी को इतना डिले हुआ, और जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डर दिया कि ये वायलेट कैंडिडेट हैं, इनको वायलेट किया जाए, वही कैंडिडेट आज हैं इनवायलेट हो गए हैं। आप बताइए कैसे ऐसा हो सकता है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो फॉर्म का सबसे पहले जो फॉर्म का डेट निकला था वो निकला था टोटल जितने भी पास कैंडिडेट हैं उनके लिए। उसके बाद ये जब सीटेट वाले ने इस वैकेंसी को आगे की ओर धकेलने का प्रयास किया और उसके बाद हाई कोर्ट से अनुमति मिली कि नहीं, आप लोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, तो 22 तारीख से जितने भी फॉर्म अप्लाई हुआ था वो समझिए कि चाहे उसमें सीटेट कैंडिडेट हो, जेटेट कैंडिडेट हो, वो सभी को रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया है। अब इसमें आपस में ही गृह युद्ध अब छिड़ गया है। आप सोचिए कि एक है वो अब ऐसा कर रहा है कि हम लोग को शामिल किया जाए, और नहीं तो इस वैकेंसी को फिर से रद्द किया जाए और फिर से इसको दोबारा फॉर्म भरवाया जाए। वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी जेएसएससी के बाहर जितने भी कैंडिडेट गए हैं उसमें से कितना पारा टीचर हैं, जो पारा टीचर हैं वो भी इनवायलेट कैंडिडेट में आ गए हैं। सोचिए, जो ज़िंदगी का सभी बहुमूल्य समय है, अपना जो कैरियर बनाने का समय था, वो सारा समय अपने विभाग को समर्पित कर दिया और फिर वो कैंडिडेट भी रिजेक्ट हो गया है। आप सोच लीजिए कि उसमें सीटेट ही नहीं, उसमें सीटेट, जेटेट और पारा टीचर जो है वो भी शामिल है। दुख तो इस बात की है कि कम से कम विभाग को सोचना चाहिए, जेएसएससी के अध्यक्ष को सोचना चाहिए, और उसमें अगर यदि इनवायलेट किया है तो डेट का जो मेंशन है उससे को ही ले करके जो जेएसएससी है उसको इनवायलेट कर दिया है। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओनली फॉर अगर यदि रिजेक्ट हो रहे थे तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ से हटाया गया था जो सीटेट किए हुए थे। तो सीटेट जितने किए थे उनको तो हटाया, वहाँ तक तो ठीक किए हैं, लेकिन जो जेटेट और प्लस में पारा टीचर जो हैं वो भी इस लिस्ट में आ गए हैं। तो सबसे दुख की बात है, अब इसमें जितने भी जेटेट कैंडिडेट है और पारा टीचर हैं वो जा कर के जेएसएससी ऑफिस में अपना दस्तावेज जितना है, एप्लीकेशन वगैरह, वो जा कर के सबमिट कर रहे हैं और अपना दुख के साथ जितने भी न्यूज वाले वहीं जाते हैं उनको बाइट दे रहे हैं। आप सोचिए कि अगर यदि उनका बाइट के आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो डायरेक्ट बोले हैं कि या तो हम लोग को सम्मिलित किया जाए और नहीं तो इसको फिर से रद्द किया जाएगा, और नहीं तो हम लोग फिर से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो उसकी इस वैकेंसी फिर से कहीं ना कहीं फंसता हुआ नज़र आ रहा है। हमको पता है कि अगर यदि अबर ये वैकेंसी रुका तो समझिए कि काफ़ी टाइम डिले हो सकती है, और इसमें जब ये हाई कोर्ट में मामला जाएगा तो ये कहीं ना कहीं वैकेंसी पर फिर से स्टे लगेगा, और स्टे जहाँ लगा तो समझिए कि जब भी स्टे लगा है, आप लोग को भी पता है, जब भी वैकेंसी में स्टे लगा है 1 साल वो घींच के ले ही जाता है। तो अगर यदि इस वैकेंसी में फिर से स्टे लगा तो समझिए ये जो हम लोग सोच रहे थे कि लास्ट 25 तक हो सकता है कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जहाँ स्टे का मामला आएगा तो ये 25 क्या 26 में भी ये वैकेंसी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप लोग संयम रखें, और हम ये कहते हैं जितने भी जेटेट वाले हैं, पारा टीचर हैं, जो रिजेक्ट लिस्ट में आए हैं वो आ करके, और जिनका रिजेक्ट लिस्ट में नहीं है वो सब एक जगह बैठ करके आपसी मसला को हल कीजिए और विभाग से जा करके मुलाकात कीजिए और उनको इस लिस्ट से हटाया जाए और उनको वायलेट वाला में शामिल किया जाए। और नहीं तो आप लोग को फिर से ये वैकेंसी स्टे लगने वाली है, ये कंफर्म रहिए, क्योंकि वो सबका अगर यदि रिजेक्ट लिस्ट में जाएगा तो कोई भी हो, अगर यदि हम रहते हैं, अगर यदि आपका अभी रिजेक्ट लिस्ट में नहीं है, अगर यदि आपका भी रिजेक्ट लिस्ट में नाम रहेगा तो आप भी वही करोगे जो इन लोगों ने ठाना है। कोई भी आदमी कोर्ट का शरण लेगा ही, 100% लेगा। और आप लोग देखिएगा कोर्ट का मामला जहाँ फंसा, समझिए कि 1-1.5 साल से ये वैकेंसी फिर से डिले होने वाली है। इसलिए मेरा एक ही सुझाव है कि आप लोग आपसी बैठ करके और अच्छे से जा करके विभाग के ज्ञापन सौंपिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इस स्थिति को बदला जाए और जितने भी पास कैंडिडेट हैं, जेटेट वाले हैं और पारा टीचर हैं, उनको इसमें लिस्ट में शामिल किया जाए। नहीं तो ये वैकेंसी फिर से वही स्थिति में पहुंच जाएगा जो स्थिति में ये पिछले 6 महीना से है। तो 6 महीना वाला स्थिति में ना जाए, इसके लिए आप लोग खुद से ठोस कदम उठाइए, और नहीं तो ये वैकेंसी फिर से स्टे लगेगा, 100% लगेगा। और ये वैकेंसी इस वर्ष क्या 2026 तक भी पूरा होने में काफ़ी समय लग जाएगा। और इसमें विभाग का भी खेल है, समझ लीजिए, वो भी नहीं चाहती है कि इतना जल्दी ये वैकेंसी
का प्रोसेस है पूरा हो जाए। ये चीज़ आप लोग सभी को पता है, झारखंड की स्थिति सभी को पता है। तो वो कहीं ना कहीं जो होता है ना लीक, वो छोड़ ही देता है और उसको आप लोग बंद कर दीजिए। एक छेदा को बंद कीजिएगा, दूसरा लीक हो जाएगा, दूसरा को बंद कीजिएगा, तीसरा लीक होगा। इसी तरह होते होते अगर यदि इस वैकेंसी में सक्सेस हो गए तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं तो अभी तो समझिए कि पेच दब चुका है। आप सोचिए कि इसमें अब डबल इंजन का सरकार चलने वाला है। एक तो जेट टेट हैं जिनका लिस्ट में नहीं आया है, केस करेंगे। दूसरा है पारा टीचर हैं जिनका लिस्ट में नहीं आया है, वो केस करेंगे। तीसरा है सीट टेट वाले हैं, वो भी अपना रणनीति कहीं ना कहीं बना रहे हैं कि वैकेंसी को हर हाल में किसी भी तरह स्टे लगाया जाए। तो आप लोग बुद्धिजीवी हैं, सभी से आग्रह है कि रिजेक्टेड लिस्ट में जो पारा टीचर हैं और